हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के सीरीज में जो चल रहा था वहाँ तक जहाँ तक मैंने बताया था। आज है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि फ्रूट का क्लासिफिकेशन है। मैंने अभी क्रॉप का बताया, अब इसके अभी फ्रूट का क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट वेजिटेबल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम एक एक क्रॉप के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हम आपको शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट जो कि 4 आधार पर है क्लासिफिकेशन। पहला आधार पर एक बेस्ड ऑन द राइपेनिंग, मतलब कि पकने के आधार पर है। और दूसरा आधार है ये जलवायु के या क्लाइमेट के आधार पर है। तीसरा आधार है फ्रूट टाइप, मतलब फ्रूट टाइप कौन से टाइप का फ्रूट है। और चौथा आधार है एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, मतलब खाने के उसके पार्ट ऑफ, मतलब फलों के भाग कौन से खाए जाते हैं, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन है फ्रूट का। तो कौन कौन से 4 भाग मैंने बताए थे, 4 आधार कौन कौन से बताए थे। पहला पकने के आधार पर, दूसरा जलवायु के आधार पर, तीसरा फ्रूट टाइप के, चौथा एडिबल पार्ट मतलब खाने वाला भाग के आधार पर। तो ठीक है, सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि पहला है पकने के आधार पर। तो दोस्तों, पकने के आधार मतलब अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट टू राइपेनिंग, मतलब कि उनके पकने के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो पकने के आधार पर कौन से क्लासिफिकेशन दो हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वह फ्रूट हो जाते हैं, देख लीजिए, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, पकने के आधार, फलों के पकने के आधार पर क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वह हो जाते हैं ऐसे फल जिनके तुड़ाई के बाद पकते हैं, तुड़ाई के बाद भी पकते हैं। क्लाइमेट्रिक भी तुड़ाई के बाद भी पकते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक नहीं पकते हैं। तुड़ाई के बाद नहीं पकते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे फ्रूट होते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जो तुड़ाई के बाद, मतलब कि उनके फल जो है वृक्ष से अलग कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी वे पकते रहते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक में ऐसे फ्रूट जो कि तुड़ाई के बाद नहीं पकते हैं, उनका पकना रुक जाता है। ठीक है, तो वे क्लाइमेट्रिक फ्रूट समझ गए। क्लाइमेट्रिक फ्रूट में कौन कौन से आते हैं, ऐसे कौन कौन से फ्रूट हैं जो तुड़ाई करने के बाद ही पकते हैं। आम, केला, चीकू, पपीता, अंजीर, सेब, नाशपाती, आड़ू, अमरूद इत्यादि। ये सब फसलें कौन से हैं, ये सब फ्रूट कौन से हैं, क्लाइमेट्रिक। ठीक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आम, केला, पपीता, अमरूद, आड़ू, नाशपाती, सेब, अंजीर, ये सब है, चीकू, ये है क्लाइमेट्रिक। ठीक है, इन फ्रूट ये फल ऐसे हैं जिनको तुड़ाई के बाद भी पकते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक में नींबू वर्गीय फल जितने हैं ये तुड़ाई के बाद नहीं पकते हैं, धीरे धीरे उनका डिक्रीजेशन होने लगता है, मतलब वो सूखने लगते हैं, उनमें कंपोजिशन चेंज होने लगता है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक नींबू वर्गीय सारी जितने भी हैं, नींबू वर्गीय जितने फल हैं सब, नींबू वर्गीय में कौन कौन सा था, संतरा हो गया, तुम्हारा मौसम्बी हो गया, नारंगी हो गया, माल्टा हो गया, नींबू हो गया, कागजी नींबू हो गया, ये सब नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं सब नॉन क्लाइमेट्रिक में आएंगे। उसके बाद उसके साथ साथ अंगूर भी आता है, अनार भी, अनानास, बेर, लीची, आंवला, ये सब नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक समझ गए। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फलों के पकने के आधार पर। कौन कौन से दो मैंने बताया, क्लाइमेट्रिक
नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक जो तुड़ाई के बाद भी पकते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक जो तुड़ाई के बाद नहीं पकते हैं। तो क्लाइमेट्रिक में आम, केला, चीकू, सेब, नाशपाती, पपीता, आड़ू, अमरूद, अंजीर, ये सब क्लाइमेट्रिक में। नॉन क्लाइमेट्रिक में नींबू वर्गीय सारी फसलें, जैसे कि नींबू वर्गीय में संतरा, मौसम्बी, नारंगी, माल्टा, नींबू। इसके साथ साथ अनार हो गया, अंगूर, अनानास, बेर, लीची, आंवला। अनानास, अंगूर, आंवला, बेर, लीची, अंगूर। ठीक है, ये सब नॉन क्लाइमेट्रिक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर कौन कौन से क्लाइमेट में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन आप फ्रूट पढ़ेंगे तो उसमें 3 क्लासिफिकेशन है। कितने हैं? 3 हैं। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल उष्ण, ऐसे फल जो उष्ण मतलब गर्मियों के सीजन में भी वो उगाए जा सकते हैं, उत्पादन किए जा सकते हैं। टेम्परेट ठंडी सीजन में, सब ट्रॉपिकल जो ठंडी और गर्मी के बीच का जो जलवायु होता है उस समय उनका फल उत्पादन किया जा सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रॉपिकल उष्ण। ट्रॉपिकल फसलें कौन कौन सी हैं जो कि गर्मियों के महीने मध्य गर्मियों में उगाए जा सकते हैं, फल उत्पादित करते हैं। उनमें से आम, केला, पपीता, कटहल, पाइनएप्पल, काजू, नारियल, चीकू आदि। कौन कौन से हैं फ्रूट? आम, केला, पपीता, कटहल, पाइनएप्पल, काजू, नारियल, चीकू, ये हैं ट्रॉपिकल फ्रूट। अब आते हैं टेम्परेट। टेम्परेट में जो भी ठंडी वाले हैं, उत्तर भारत की साइड ज़्यादातर उगाए जाते हैं, जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर सेब, नाशपाती, बादाम, स्ट्रॉबेरी और भी हैं जो भी फसलें हैं, मुख्यतः यही है फलें। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं। टेम्परेट हो गया। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण, हिंदी में उपोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण और उपोष्ण। अब आ जाते हैं सब ट्रॉपिकल में कौन कौन से फल आते हैं। ऐसा सब ट्रॉपिकल का पहले नंबर क्लाइमेट समझ लेते हैं, कौन सा समय होता है। जो सब ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच का जो क्लाइमेट होता है वो सब ट्रॉपिकल होता है। तो इस समय जैसे बसंत ऋतु आ गया, उसमें थोड़ा सा ठंडी थोड़ा सा गर्मी बीच के सीजन में, इसमें जैसे बेर देख लीजिए, बेर, फालसा, अंगूर, लीची, आंवला, नींबू, अमरूद, खजूर, अनार, संतरा, ये सब कौन से फ्रूट में आएंगे? सब ट्रॉपिकल। अंगूर, फालसा, अमरूद, नींबू, संतरा, अनार, आंवला, खजूर, ये सब कौन से में आएंगे? सब ट्रॉपिकल में। तो मैंने 3 बताया क्लाइमेट के आधार पर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में मैंने बताया आम, केला, चीकू, कटहल, पपीता, पाइनएप्पल, काजू, नारियल। ठीक है। अब आते हैं टेम्परेट में, मैंने ठंडी वाले बताया था, 4 फसलें बताया था, कौन कौन से याद करिए। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और कौन सा था? बादाम। ठीक है, उसी प्रकार से सब ट्रॉपिकल में बेर, मुख्यतः कौन सी हैं? बेर, अंगूर, लीची,
आंवला, खजूर, अनार, नींबू, संतरा, अमरूद। ठीक है, ये मुख्य फसल। तो मैंने यहाँ तक आज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बताया। अभी नेक्स्ट बताता हूँ कौन से, पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं। क्लाइमेट, फलों के पकने के आधार पर क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक ऐसी फल जो तुड़ाई के बाद भी पकते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक जो तुड़ाई के बाद नहीं पकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट्रिक में आता है आम, केला, चीकू, पपीता, अंजीर, सेब, नाशपाती, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक में आता है नींबू और की सभी फसलें जो भी हैं, फल है। उसके अंदर आता है अनार, अंगूर, अनानास, बेर, लीची, आंवला। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट में आ जाता है, क्लाइमेट के आधार पर ट्रॉपिकल, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो गर्मी वाले हैं, टेम्परेट ठंडे वाले, सब ट्रॉपिकल ठंडे और गर्मी, उपोष्ण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप के आधार पर। तो दोस्तों हम अगला क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट पढ़ेंगे, जो कि मैंने 4 आधार बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट का। पहला मैंने क्या बताया था, बेस्ड ऑन राइपेनिंग। दूसरा मैंने क्लाइमेट बताया था, और तीसरा है फ्रूट टाइप का, और चौथा है एडिबल पार्ट। फ्रूट टाइप का मैंने बता रहा हूँ, फ्रूट टाइप की कौन से फ्रूट में कौन सा फ्रूट टाइप पाया जाता है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिबल पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मेन मैं इम्पोर्टेंट आपको मार्क लगा दूंगा, यही मेन इम्पोर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है मेनली। तो ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे फलों के प्रकार। फ्रूट टाइप में बेरी, सबसे पहले बेरी टाइप का आता है। बेरी टाइप में कौन से फ्रूट आते हैं, बेरी टाइप में जिसमें ऐसा फल जिसमें थोड़ा सा गूदादार मांसल फल होता है, जो हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। उसमें आता है केला, पपीता, अंगूर, खजूर, अमरूद और सुपारी। ठीक है, तो सबसे पहला बेरी आता है। बेरी में इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, केला का हमको जानना है, केला में कौन सा पार्ट है, तो कौन सा टाइप का फ्रूट है, बेरी। केला, पपीता, अंगूर और अमरूद, ये 4 ही इसमें याद रखना है बस। ठीक है, यही पूछा जाएगा। दूसरा आता है ड्रूप, ड्रूप और स्टोन, ऐसे फ्रूट जिनके सीड जो बहुत ही कठोर होते हैं, स्टोन टाइप के होते हैं, ये ड्रूप या स्टोन फ्रूट टाइप में कौन कौन से आते हैं, मैंगो हो गया, बेर हो गया, काफ़ी हो गया, नारियल हो गया और जामुन हो गया। इसमें मेन इम्पोर्टेंट हमेशा पूछा गया है आम। आम कौन सा फ्रूट टाइप में आता है, तो इसका कौन सा है, ड्रूप या स्टोन। नेक्स्ट आ जाता है ब्लूस्टा। ब्लूस्टा एक ही है फ्रूट, इसको हमेशा याद रखना है, अनार। ब्लूस्टा सिर्फ अनार का ही है फ्रूट टाइप, और किसी का नहीं है। नेक्स्ट है पेपो। पेपो में जिसमें सीड जो होते हैं पूरे फल में, मतलब कि मैक्सिमम जगहों पर उसके बिखरे हुए रहते हैं। उसमें तरबूज होता है, खरबूज होता है, ककड़ी होता है। ठीक है, इसमें सीड बहुत मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। और उसके आगे आता है पोम, जो कि सेब है। एक ही टाइप का ये भी है सेब, इसमें नाशपाती का भी आता है। ठीक है, सेब और नाशपाती पोम का। फिर आता है हेस्पिरिडियम। हेस्पिरिडियम का कौन सा है, नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं सब हेस्पिरिडियम में आते हैं। फिर आता है सोरोसिस। सोरोसिस जो है अनानास का है फल टाइप, फ्रूट टाइप, अनानास का, पाइनएप्पल का, सोरोसिस। फिर आता है नट। नट का सबको पता है, लीची, काजू, ठीक है, अखरोट। फिर आ जाता है सीजोकार्प। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है सीजोकार्प, ये कन्फ्यूजन में आता है। सीजोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये सब में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, जो कि क्वेश्चन में यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सीजोकार्प में गाजर आता है, और इसमें कैप्सूल टाइप का आता है भिंडी और आंवला में। ठीक है, यहाँ तक मैंने फ्रूट टाइप में कौन कौन सा बना, इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपको बेरी का पढ़ना है, ड्रूप का, ब्लूस्टा का, पेपो का, पोम का। उसके बाद और कौन सा पढ़ना, बस इतना ही। मेन इंपॉर्टेंट बेरी का जो होता है केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। ड्रूप में आम होता है, ब्लूस्टा में अनार, पेपो में तरबूज, खरबूज, पोम, सेब। उसके बाद
हेस्पेरिडियम नींबू, ये मेन इंपॉर्टेंट यहीं तक है, यहीं से ही पूरा आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन क्रॉप मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट का है। तो नेक्स्ट है एडिबल पार्ट के आधार पर, बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टू द फ्रूट। तो इसमें आता है पेरिकार्प। पेरिकार्प जो खाने का जो उसका खाने का जो भाग होता है, फलों के कौन से भाग हम खाने में यूज करते हैं, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन हम यहाँ बता रहे हैं। पेरिकार्प में आता है बेर और डेट, बेर और डेट मतलब कि बेर और खजूर, ठीक है। उसके बाद इंडोकार्प में आता है कोकोनट, इंडोकार्प में आता है इंडोकार्प में कोकोनट। मीजोकार्प में पपाया और मैंगो, ये इम्पोर्टेंट है, मीजोकार्प हमेशा पूछा गया है कई जगह, अभी यूपी पीसीएस में जो भी एग्जाम हो उसमें पूछा गया था। प्लेसेंटा है बेल, ठीक है, प्लेसेंटा बेल। उसके बाद जूसी सीड्स कोट एरिल का आता है पोमेग्रेनेट अनार, ठीक है, जूसी सीड कोट में आता है एरिल, इसको कहते हैं पोमेग्रेनेट मतलब अनार। फिर आता है ब्रेक्टस, ब्रेक्टस में आता है पाइनएप्पल अनानास। थैलमस इम्पोर्टेंट है दूसरा, थैलमस भाग होता है एप्पल का, ये मैंगो और एप्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यही पूछा गया है, थैलमस एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। उसके बाद फ्लेसी एरिल, फ्लेसी एरिल में लीची आता है। जूसी प्लेसेंटा हेयर में लेमन वर्गीय जितने भी फ्रूट होते हैं वो सब, जैसे आप नींबू वर्गीय जितने भी फल देखेंगे उसमें एक छोटे छोटे हेयर टाइप के होते हैं, उसमें जूस रहते हैं, वो जूसी प्लेसेंटा हेयर आता है। फिर थैलमस और पेरिकार्प, थैलमस और पेरिकार्प ये गुआवा का आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मीजोकार्प और एंडोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में बनाना और आंवला, मीजोकार्प एंडोकार्प या उसमें बनाना और आंवला आता है। फिर आता है पेरिकार्प और प्लेसेंटा, दोनों रहते हैं ग्रेप्स में, पेरिकार्प और प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेसीथैलमस में एप्पल और नाशपाती, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन याद रखना है, पेरिकार्प याद रखना हमेशा, बेर और खजूर, थैलमस जो होता है सेब वाले जितने, थैलमस हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब थैलमस आ गया। जूसी हेरी आ गया जो लेमन क्लास के जितने भी फ्रूट हैं। फिर आ जाता है मीजोकार्प, मैंगो और पपाया मीजोकार्प में आता है। एंडोकार्प, एंडोकार्प में बनाना और आंवला हो गया, तो ठीक है। पेरिकार्प में ग्रेप्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया, ये इम्पोर्टेंट है, जितना मैंने मार्क लगाया है ये इम्पोर्टेंट है। मेन जो फ्रूट है उन वही हमको याद रखना है, वही नॉर्मली एग्जाम में यही पूछता है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पूरा नोट्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल लाएंगे, इसके पहले मैंने क्रॉप का बता दिया है, फ्रूट का हो गया, वेजिटेबल का है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।